स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग जो है वो है औषधीय उपयोग। ब्रायोफाइट्स के क्या क्या जो दवाइयों में उपयोग हैं, क्या क्या मेडिसिनल यूजेस हैं, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी जो है उसमें ब्रायोफाइटा से प्राप्त अनेक दवाइयों का उल्लेख मिलता है। एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम है मार्केंशिया पॉलीमोर्फा। यह एक लिवरवर्ट जाति है। यह हिमालय की पहाड़ियों पर 8,000 फीट तक ऊंचाई पर मिलती है। लेह में और हिमाचल प्रदेश में भी ये प्रजाति पाई जाती है। इस प्रजाति का जो महत्व है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी के इलाज में होता है। ये एक तरह की जो टीबी की बीमारी है, लंग्स से रिलेटेड है। और इसके अतिरिक्त ये प्रजाति लिवर के इलाज में भी उपयोगी होती है। ये जाति एंटी ट्यूमर गुणों से युक्त होती है। जलने पर, जैसे किसी का शरीर का कोई भाग जल गया, तो जलने पर लगाने वाली दवा के रूप में भी ये जो प्रजाति है ब्रायोफाइट की, ये काम में आती है। इसके अतिरिक्त मार्केंशिया के अतिरिक्त रिक्सिया है जो एक ब्रायोफाइट है, एंथोसिरोस है, फैगीटेला है, और जंगर मेनियल्स जो है उसकी कुछ जातियां भी ऐसी हैं जो भी औषधीय गुण युक्त होती हैं। रिक्सिया की बात यदि अपन करते हैं तो जो रिंग वर्म नाम की बीमारी होती है उसके इलाज में क्रीम के रूप में संक्रमित भाग पर लगाने के काम में आता है। तो ये बाहर से जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है उसके लिए काम में आता है, इंटरनल यूज़ के लिए नहीं है। तो इससे क्रीम बनती है, उसको अपन जले हुए भाग पर बाहर से लगाएं तो ये लाभदायक होता है। भारत की बात करें तो भारत में जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं उनमें मॉस की जली राख से, उसमें क्या करते हैं, जैसे मॉस को जला दिया, उससे जो जलने से जो राख प्राप्त हुई उसके अंदर तेल मिला दिया और शहद मिला दिया, तो उससे एक मलहम जैसा तैयार हो जाता है। उस मलहम को जले कटे हुए भाग पर, कोई जला हुआ भाग है, कोई कटा हुआ भाग है, या फिर कहीं कोई घाव हो गया है तो उस पर लगाया जाता है, तो उसके उपचार में ये काम में आता है। इसके अलावा एक और ब्रायोफाइट है जिसका नाम है रोडोब्रम जाइजेंटियम। तो ये जानवरों की धमनियों में जो रुधिर संचार होता है उसमें 30% तक वृद्धि कर देता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, लेकिन जानवरों के ऊपर है इसका जो उपयोग। इसके अलावा जो फाइकोमिट्रेला नामक एक ब्रायोफाइट है, वो जो हीमोफिलिक मरीज होते हैं उनके इलाज में काम में आता है। हीमोफीलिया एक रोग है जैसा आप जानते हैं, तो उसके इलाज के लिए काम में आता है ये वाला जो ब्रायोफाइट है। इसके अतिरिक्त एक और ब्रायोफाइट है जिसका नाम है पॉलीट्राइकम कम्यून। पॉलीट्राइकम कम्यून जो है उससे जो चाय प्राप्त होती है इस ब्रायोफाइट से, वो गॉल ब्लैडर और किडनी में, मान लीजिए किसी की पथरी है, जैसे गॉल ब्लैडर में कई लोगों को पथरी हो जाती है या फिर किडनी में पथरी बन जाती है, तो जब आप इस पॉलीट्राइकम की चाय बनाकर पीते हैं तो शरीर से और पथरी को बाहर निकालने में सहायक होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेडिसिनल यूज़ है, एक औषधीय उपयोग है। इसके अलावा यदि अपन औषधीय उपयोग की बात करते हैं ब्रायोफाइट की और स्फेगनम की बात ना करें तो ये संभव नहीं है। स्फेगनम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट है, मेडिसिनल यूज़ जिसका अपन देखें तो दवाइयों के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोगी स्फेगनम नामक ब्रायोफाइट होता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले तो इसकी जो पत्तियां होती हैं उनसे क्रीम तैयार की जाती है। उस क्रीम को कटे हुए भाग पर या फिर जो घाव होते हैं उन पर लगाकर उनका इलाज किया जाता है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी ने सबसे पहले स्फेगनम की जो रक्त शोधन शक्ति होती है कि ब्लड प्यूरीफायर की तरह ये काम करता है, तो ऐसी इन्होंने बैंडेज पट्टियाँ बनाई थी कि जो रक्त को शोध कर देती हैं। जैसे आपने उसको पट्टी को लगाया तो खून जो होगा उसको साफ कर देगा, तो जैसे घाव हैं, जले हुए भाग हैं, उनकी ड्रेसिंग के लिए पट्टियाँ काम में ली जाती थी। तो प्रथम विश्व युद्ध से ही जर्मनी ने सबसे पहले यूज़ किया था, तब से इसका यूज़ हो रहा है। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, जो सूखा स्फेगनम प्लांट होता है उसको पानी में खौलाते हैं, और ये जो घोल तैयार होता है उससे हीमरेज, एक तो हीमरेज के उपचार में काम में आता है ये घोल, और इसके अलावा जो आँखों के उपचार में भी इसका बड़ा यूज़ होता है, आँखों के ट्रीटमेंट में भी काम में आता है। स्फेगनम तो खैर उपयोगी है ही है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर स्फेगनम उगता है उस स्थान को स्फेगनम बॉग क्या कहते हैं अपन, स्फेगनम बॉग कहलाता है।
अब ये जो बॉग है ये भी बहुत लाभदायी है। वो कैसे है कि जो बॉग वाली जगह होती है नहीं, जहाँ स्फेग्नम उगता है, वहाँ से जो जल प्राप्त होता है उस जल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, और जैसे अपन डिटॉल वगैरह लगाते हैं एंटीसेप्टिक, उस तरीके से तो उस स्फेग्नम के उगने वाली जगह जो स्फेग्नम बॉग है वहाँ का जल एंटीसेप्टिक होता है और एस्ट्रिंजेंट भी होता है, इन गुणों से युक्त होता है। कीटाणु मारने की क्षमता होती है इस जल में। स्फेगनॉल जो पीठ तार के आसवन द्वारा प्राप्त होता है, एक चीज़ है स्फेगनॉल, ये जो है वो चर्म रोगों के उपचार में काम में आता है। तो इस तरीके से अपन ने जो ब्रायोफाइट की यूजेस अपन देख रहे हैं उसमें सबसे पहले अपन ने पहले पार्ट में औषधीय उपयोग देखे हैं। इसके अतिरिक्त यदि अपन इसकी आर्थिक महत्व पढ़ते हैं तो और भी इसके कई सारे यूजेस हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।